बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजे किचन में बना रहे हैं। रमज़ान में हम समोसे, पकोड़े, रोल और कचौरियाँ तो बनाते ही हैं, लेकिन इसके साथ तो चटनी ज़रूर होती है, जिसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और हरी चटनी को स्टोर करने का भी तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप रमज़ान के लिए 1 मंथ तक इस चटनी को स्टोर कर सकते हैं। एक चटनी से हम 2 तरह की डिफरेंट चटनीज बनाएंगे। तो अब चलें इन चटनीज को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान स्पेशल 3 तरह की हरी चटनीज बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 गट्टी हमने धनिया की ली है और आधी गट्टी हमने पुदीने की ली है, जिन्हें हमने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद वॉश कर लिया है। और अब इस तरह से हम पुदीने की डंडियाँ अलग कर लेंगे, पत्ते तोड़ लेंगे। और हरा पुदीना और धनिया बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, इससे आपकी चटनी अच्छी बनेगी। और यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी बात बता दूं कि रमज़ान के लिए आप इन चटनीज़ को सेव भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। बहुत ही आसानी से आप अफ्तारी में समोसों पकौड़ों के साथ इन चटनीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है, रमज़ान में जब अफ्तारी के टाइम हरी चटनी ना हो तो मज़ा नहीं आता, इसीलिए आप पहले से बहुत ही आसानी से चटनीज़ बनाकर रख दें। तो पुदीने की पत्तियां हमने तोड़ ली हैं। अब इस तरह से धनिया को हम कट कर लेंगे। अब धनिया को करेंगे साइड पे और एक अदद जूसर जग लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे धनिया पुदीना जो हमने कट किया है। और ये हमने 4 जवे लहसुन के लिए थे, जिन्हें हमने कट कर लिया है, ऐड कर देंगे। अदरक ली है, जिसके हमने छोटा टुकड़ा लिया था, जिसके हमने 3 से 4 टुकड़े कर लिए हैं कट करके। और ये हमने कुछ हरी मिर्च ली हैं, तकरीबन 7 से 8 अदद। अब इसमें ऐड करेंगे हम ½ टेबल स्पून नमक या फिर अपने जायके के अकॉर्डिंग, ½ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी ½ कप और ऊपर से कवर करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे हरी चटनी को। तो चटनी को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक बाउल में ऐड कर देंगे और ज़्यादा पानी आपने नहीं ऐड करना, वरना तो चटनी जो है वो पतली हो जाएगी। इसी तरह से गाढ़ी गाढ़ी होनी चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं चटनी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम ½ टेबल स्पून चाट मसाला। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरे पास काला नमक अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास काला नमक अवेलेबल हो तो ज़रूर ऐड कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त चटनी में टेस्ट आएगा। अब मिक्स कर लेंगे। तो चटनी मिक्स हो चुकी है, ऐसे करेंगे साइड पे। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो बनाएंगे दही वाली चटनी। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा दही, जो कि है ½ कप और बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें ऐड कर देंगे हम चटनी, तकरीबन 1 टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। चटनी हमें थोड़ी सी कम लग रही थी, तो इसमें हमने ½ टेबल स्पून और ऐड की है। अपने लिहाज से भी चटनी ऐड कर सकते हैं, जितनी आप ऐड करना चाहें। बहुत ही आसानी से आप रमज़ान के लिए इस तरह से चटनी बनाकर रख देंगे, तो सिर्फ आपको दही की ज़रूरत पड़ेगी। तो चटनी जो है वो बिल्कुल तैयार है और देख सकते हैं इतनी थिकनेस होनी चाहिए चटनी की। अपने लिहाज से आप थिकनेस रख सकते हैं, पतली या गाढ़ी, लेकिन हमने नॉर्मल रखी है। देखें आप कितनी ज़बरदस्त बनी है। बहुत ही आसानी से समोसे, पकौड़ों, कचौरी, रोल सभी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इसके बगैर समोसे, पकौड़े, रोल अधूरे रह जाते हैं और अफ्तारी में तो चटनी ज़रूर होनी चाहिए। दही वाली चटनी तो बन चुकी है। अब दूसरी चटनी हम बना लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए होगा 1 बाउल। और इसमें हम ऐड कर देंगे मेयोनीज़ 4 टेबल स्पून। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है रोल, समोसों, कचौरी के साथ। अगर आपने नहीं बनाई तो इस चटनी को ज़रूर बनाइए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर हमने क्रीमी मेयोनीज़ यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो गार्लिक मेयोनीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चटनी जो हमने बनाई है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब माशाल्लाह फाइनली हमने 3 तरह की हरी चटनीज़ को डिश आउट कर लिया। रमज़ान में आप इस तरह से जब हरी चटनी बनाकर रख देंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी इन चटनीज़ को बनाने में। सिर्फ आपको इसके लिए मेयोनीज़ चाहिए होगी और दही का चाहिए होगा। तो फाइनली ये चटनी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि आपको, कि इसमें हमने 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड किया है, ताकि जब हम इस चटनी को स्टोर करें तो ये ख़राब ना हो। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं तीनों चटनीज़ बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। इस तरह से आप पहले से बनाकर रख दें, बहुत ही आसानी होगी आपके लिए। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।